हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये सुबह सुबह मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ और अक्षिता अपने स्कूल जाने के लिए रूम में रेडी हो रही हैं। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है और आज सूरज भी बिल्कुल भी नहीं निकला है, धूप नहीं निकली है। तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बनाई है क्योंकि कल रात की भी काफ़ी सारी सब्ज़ी रखी है। तो मैंने थोड़ी सी सूखी सब्ज़ी बनाई है बस अक्षिता को टिफ़िन में देने के लिए, और बाकी पराठे और चाय मैं रेडी कर रही हूँ। तब तक मैं देखती हूँ कि अक्षिता के क्या हाल हैं, रेडी हो रही हैं। हाँ तो ठीक है। ये कैसे पहना रहे हो? ऊपर से डालते, ऊपर से डालो। मम्मी पहले ऊपर से डालना नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ चूल्हा रखता है ना, फिर हम I am going to Christmas party। तो अक्षिता के स्कूल में आज क्रिसमस पार्टी है जिसमें रेड और वाइट की थीम थी। तो ये वाली मैं रेड और वाइट फ्रॉक इन्हें पहना करके भेज रही हूँ, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये फ्रॉक पहनी तो देखा कि चेन तो खराब है भाई। कुछ सही करती हूँ तो मैं यहाँ पे इनकी ज़िप ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ कि और कोई दूसरी फ़्रॉक मेरे पास है नहीं रेड और वाइट में, ना ही कोई और दूसरी ड्रेस है इनके लिए। तो मैं इसी को ठीक करने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। मोमबत्ती है। मोमबत्ती से इसकी ज़रूरत नहीं है। हो गए। आपको चेन ठीक करना आता है मम्मा? आता नहीं है, लेकिन हर चीज़ के लिए ट्राई करो तो हो तो जाएगा ही। हो गया। और क्या, सही हो गई। देखो ची सही हो गई। हटो तो वीडियो बन रहा है। सही हो गई, बढ़िया। अब ये वाली देखिए, इसके ऊपर जैकेट आएगी तो मैं पहन के देखो। कितने कपड़े पहन ले? कितने कपड़े देखो, नहीं अच्छी लगेगी तो उतार देना। नहीं अच्छी लगेगी तो उतार देना। लग रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट है एकदम, सॉफ्ट खूबसूरत। है पर मम्मा ठंडी भी नहीं लगेगी तो प्रिंसेस वाली जैकेट है, बढ़िया एकदम। वेरी नाइस। देखो कितनी अच्छी लग रही मेरी बिटिया। कसने जैसा लग रहा है पर कसने जैसा नहीं लगेगा। अरे सोतल में लग रहा है यार। अच्छा, रिबन बांध। ओह शिट, अब मुझे दूसरा पराठा बनाना पड़ेगा। तो मैं चली गई ना अक्षिता की ज़िप ठीक करने के लिए, उतनी देर में यहाँ पे पराठा हो गया ख़राब। तो ये मैंने दूसरा पराठा बनाया और ये अक्षिता का टिफ़िन में पैक कर रही हूँ। सब्ज़ी पराठा और साथ में चॉकलेट्स हैं बच्चों को बांटने के लिए। सारे बच्चों को कुछ ना कुछ ले जाना था बांटने के लिए। और ये कीवी में कट करके रख दूँगी अभी टिफ़िन में। और ये यहाँ पे अक्षिता ब्रेकफास्ट कर रही हैं और ये पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद में ये भी रेडी हो जाएंगे अक्षिता को भेजने जाने के लिए। तो आज सबसे टफ टास्क था मेरे लिए अक्षिता के हेयर बनाना, क्योंकि अक्षिता चोटी बना कर ही जाती हैं स्कूल, बट आज कोई हेयर डू करके जाना था। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने छोटे से बालों में और इसका मैं क्या हेयर डू करूँ, क्या कौन सी हेयर स्टाइल बनाऊँ। और एक्चुअली अक्षिता के बाल बहुत कर्ली हैं, तो मुझे थोड़ा सा बहुत कर्ली नहीं है लेकिन हाँ कर्ली हैं, तो जिसकी वजह से मुझे अक्षिता के बालों में तेल लगा कर भी रखना पड़ता है हल्का फुल्का सा। तो फिर मैं यहाँ पे सोच कर रही थी मैं क्या ट्राई करूँ, क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ ट्विस्ट वगैरह करके हेयर्स में और इनकी हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की है। तो फिर ये हो गया है, इनका हेयर स्टाइल रेडी हो रहा है यहाँ पे। तो गेट रेडी फॉर क्रिसमस पार्टी। और ये ग्लव्स और ये वाला कान वाला ये उतार के पापा को दे देना, ठीक है। हाँ। चलो जाओ। आना बिटिया के फ्रॉक कहीं फंसने वसने ना पाए तुम्हारी गाड़ी में।
दोस्तों अक्षिता स्कूल चली गई हैं और अब आगे का शेड्यूल मेरा स्टार्ट होगा। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह सब रेडी है, थोड़े से पराठे और बनाने थे वो मैंने बना दिए हैं और अब मैं जा रही हूँ सरसों का तेल पका करके रखने। तो ये सरसों का तेल किस काम आएगा, तो इस काम आएगा भाई क्योंकि ठंडियाँ रोज़ बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये बच्चों के तलवों में मालिश करने के लिए, बच्चों के नाभि में लगाने के लिए और बच्चों के बालों में, कभी कभी बॉडी मसाज भी दे देती हूँ मैं इससे। तो इससे बच्चों का स्किन वगैरह सही रहता है। सबसे मेन बात यह है कि ठंडी नहीं लगती है और अगर हल्की फुल्की ठंडी है भी तो वो इससे चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें मैंने लहसुन की कलियाँ काट करके डाल दी हैं और इसको मैं बिल्कुल काला होने तक पका लूँगी। और ये मैं एक पुराने पैन में बना रही हूँ क्योंकि जिस भी बर्तन में ये तेल पकाया जाता है ना, तो वो बर्तन बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है और फिर वो जल्दी से आसानी से साफ़ नहीं होता है। अब मैंने इसमें थोड़े से मेथी दाने डाल दिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी। तो इसमें आप और भी कुछ अपनी पसंद का, जैसे कि कोई हींग वगैरह डाल सकते हैं। मैं हींग तो नहीं डाल रही हूँ, बस मेथी और अजवाइन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इसको अच्छे से पका करके ठंडा करके मैं एक शीशी में भर के रख लूँगी। और उसके बाद में इसको जब भी लगाना होगा बस हल्का सा गुनगुना किया और बच्चों को लगा दिया। बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन ये है कि आप इसको रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा स्मेली होता है ये। तो जिस दिन अक्षिता की छुट्टी होती है उस दिन मैं इसकी मसाज, बॉडी मसाज, हेड मसाज उसको दे देती हूँ। तो मेरे पति देव ने मैं आग लगा नहीं दी है, आग जला दी है क्योंकि ठंड बहुत है। सूर्य देवता के आज दर्शन नहीं हुए हैं और इस आग लगाने के चक्कर में झगड़ा भी हो चुका है। तो झगड़ा ये हुआ कि मैं बार बार इनसे बोल रही हूँ कि चाय पी लो, नाश्ता कर लो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, बट ये आग जलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ये देखिए सूर्य देवता जिन्होंने बिल्कुल भी अपना हल्का हल्का दर्शन देना स्टार्ट कर दिया है। तो हाँ, तो मैं बोल रही थी बार बार कि अच्छे से पहले चलो नाश्ता कर लो और उसके बाद में जो करना है करो। कोई नहीं, ये सब छोटी छोटी बातें तो हम दोनों के बीच में हमेशा चलती रहती हैं, आपको भी आदत हो जाएगी देखते। और ये देखिए इन्होंने यहाँ पे आग जला दी है और मैं आकर के बैठ गई हूँ। सच में अच्छा तो बहुत लग रहा है फ़िलहाल जितना मैंने गुस्सा किया उतना ही ज़्यादा मुझे अब अच्छा लग रहा है। क्योंकि पता है चाहे कितना भी आप ब्लोवर चला लीजिए, कुछ भी चला लीजिए, बट ये वाला जो आग का ये वाला जो फीलिंग होता है ना, ये बहुत ही अलग होता है। इसमें ज़्यादा ही मज़ा आती है मुझे तो यहाँ पे ये अब देख लीजिए नाश्ता लेकर के आ गए और नाश्ता लेकर के आए जो अक्षिता ने अपना प्लेट में छोड़ा था वही वाला लेकर के आ गए इसमें। और ये ग्लास में हो गई है चाय, बिल्कुल ही गांव वाली फीलिंग आ रही है, एकदम मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी यहाँ पे बैठ कर के आग को एंजॉय कर रही हूँ, सारे काम छोड़ करके तो और बातें कर रही हूँ। अरे शॉक्स पहन के कौन भैया आग तापता है भाई, है शिमला वाली फील आ रही है। शेरू, ओ शेरू, शेरू सो गया। तो ये ऐसे ही स्ट्रीट डॉग था, ये रोज़ मुझसे रोटी लेने के लिए आता है और जब हम लोग ने आग जला के बैठा तो ये भी आके हम लोग के पास में बैठ गया और सो गया। ठंड है ना, इन लोग को भी बड़ी ठंड लगती है। तो ये यहाँ पे मैं ऐश इकट्ठा कर रही हूँ, ये चले गए हैं ऑफिस और बस आग वाग बुझ गई है। तो ये ऐश मैं इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि चाहे वुड ऐश हो या फिर अच्छा जो कंडे होते हैं गोबर के वो वाली आपने आग जलाई हो, उसकी ये जो ऐश है ना ये पौधों में बहुत कम आती है। जब आप ऐसे पौधों के ऊपर हल्का हल्का छिड़क देंगे ना तो एक क्या होता है, एक तो पौधों को डायरेक्ट कैल्शियम मिल जाता है और दूसरी चीज़ ये कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना वो इससे पौधों को में मतलब इससे कम हो जाता है। फ़िलहाल और भी कुछ बेनिफिट्स होंगे, मैंने भी किसी से सुना ही है, तो फिर मैं इसको डाल दे रही हूँ पौधों में। तो ये देखिए यहाँ पे धूप भी अब हल्की हल्की सी आने लगी है, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जिस हिसाब से धूप आना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। तो और ये ऐश को मैं सिर्फ ऊपर से ही नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी में भी डाल दूँगी। तो ये हो गया भैया पौधों का काम। ये टिप आपको कैसी लगी, मुझे अगर अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। तो कुछ जो थोड़ी सी ऐश मैंने बचाई है वो मैं ऊपर जा कर के डाल दूँगी। ऊपर भी जो कुछ गमले रखे हुए हैं छत पे, तो ये देखिए ये आ गए हैं, ये भी मुझसे झगड़ा करते हैं रोज़ रोटी के लिए, है ना। मुझे छुओ नहीं, मुझे सिर्फ रोटी ला करके दो। ये देखिए ये इन लोगों का। तो यहाँ पे बहुत सारी गायें आती हैं जो मुझे पहचान गई हैं, मतलब सभी को पहचान गई हैं और सबके दरवाजे पे जा कर के रोज़ रोटी मांगती हैं। तो मैं इनको तब तक कि जा कर के रोटी दे देती हूँ।
दोस्तों मैं जा रही हूँ, भागवत जी की कथा हो रही है मेरे घर के बगल में, तो मैं कथा सुनने के लिए जा रही हूँ और अक्षिता भी मेरे साथ में जा रही हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ, चलो फिर चलते हैं। चाबी कहाँ है तो घर के बगल में ही, लेकिन चाबी तो लगा के जाना ही पड़ेगा। उसने कहा हमको कोई पशु पक्षी जीव जंतु कोई न मार सके, कोई अस्त्र शस्त्र से न मरूं मैं, लेकिन जो भगवान को पता चलता है तो भगवान उसी रात में रातों रात विश्वकर्मा को आदेश देकर के द्वारिकापुरी में एक सुंदर सा द्वारिकापुरी नामक नगर गुजर है आज जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। पहनी है सतरंगी साड़ी, पहनी है सतरंगी साड़ी। तो दोस्तों ये हरिवंश पुराण का यहाँ पे रोज़ पाठ होता है, 9 दिन का ये कार्यक्रम था इनके यहाँ। और आज के इस कार्यक्रम में ना रुक्मणी जी की और कन्हैया की शादी हो रही है। तो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कन्यादान रुक्मणी जी का, और फिर बारी बारी से सब लोगों ने कन्यादान किया, मैंने भी किया और बहुत आनंद आया था आज के। तो यहाँ पे हमारे कन्हैया की और रुक्मणी जी की शादी हो रही है, और ये आंटी जो है ब्याह गीत गा रही हैं और सब लोग कन्यादान कर रहे हैं। बहुत ही भावुक माहौल था और मैं बहुत मुझे तो बहुत ही आनंद आया और सभी लोग बहुत खुश थे। सबने उनकी शादी का बढ़िया खूब अच्छे से एंजॉय किया और उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया। तो ये आज का हमारा व्लॉग था, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आगे इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चलती हूँ, बाय बाय, नमस्कार।